हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। मैं नदीम। आज हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? सर्वनाम। इसके पहले हमने 2-3 वीडियो हिंदी में ख़त्म कर दिए, जैसे वर्णमाला ख़त्म कर दिया, शब्द भेद ख़त्म कर दिया, संज्ञा ख़त्म कर दी। आज हमारी क्या बारी है? सर्वनाम की बारी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। सभी का नाम मतलब जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे क्या है, जैसे हम लिख देते हैं कि एग्जाम्पल क्या, राम घर जाता है, और हम इसको क्या कह देते हैं? वह घर जाता है। यहाँ मैंने राम का प्रयोग किया तो ये क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जिसका अगर एक नाम हो, पार्टिकुलर नाम हो, तो वह क्या हो गया? संज्ञा। अब उसके स्थान पे हम क्या कर दिया? वह का प्रयोग कर दिए, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह का मतलब राम ही यहाँ इंगित हो रहा है, तो मतलब संज्ञा के स्थान पे क्या वह का प्रयोग कर दिए, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। चलिए हम परिभाषा की तरफ चलते हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे पहले हम क्या जान लेते हैं? अर्थ। सर्वनाम का अर्थ क्या है? सभी का नाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। तो इसका मतलब क्या हो? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वही क्या है? सर्वनाम है। अब हम जान लेते हैं कुल कितने सर्वनाम हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये क्या होगी हमारा? 11 सर्वनाम। ये सर्वनाम के भेद नहीं हैं, ये सिर्फ सर्वनाम है। कुल कितने सर्वनाम यूज होते हैं, ये भेद नहीं। भेद कितने हैं सर्वनाम के? 6 भेद हैं। चलिए हम देखते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से सर्वनाम हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। क्या है? पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पाँचवा संबंधवाचक सर्वनाम। और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं। और क्या? मध्यम पुरुष होते हैं, मध्यम पुरुष होते हैं। और कौन से होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं और क्या? हम आता है। ये किस में प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष में होता है। तुम और आप। क्या? तुम, आप। मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है। यह, वह। ये किस में होता है? अन्य पुरुष में। वे, ये भी क्या होता है? अन्य पुरुष में प्रयोग होता है। उत्तम पुरुष में क्या होता है? वक्ता होता है। क्या? वक्ता बोलने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। सुनने वाला श्रोता होता है। सुनने वालों क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। और जो जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष। इसके बारे में क्या किया जाता है? जिसके बारे में बात किया जाता है वह क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। उत्तम पुरुष को क्या कहते हैं? वक्ता, यानी बोलने वाला हो जो होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाला, जो श्रोता होता है उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष क्या होते हैं? जिसके बारे में बात किया जाता है वो क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। और उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम यूज होते हैं? मैं और हम, जो खुद के लिए होता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है? तुम और आप। अन्य पुरुष में कौन कौन सा होता है? यह, वह, वे। ये सब क्या होते हैं? अन्य पुरुष में प्रयोग होते हैं। अब क्या है? अगला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अगला क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। क्या? जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, जो स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं।
वो क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिसकी स्थिति निश्चित हो उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी स्थिति निश्चित हो, स्थित क्या हो? निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिसकी क्या हो? अनिश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो दो पदों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे क्या हुआ? जो, सो हो गया। इसमें जो, सो ये प्रयोग होते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? कोई, कुछ, ये सब प्रयोग होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? यह, वह, ये सब प्रयोग होते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम प्रयोग होते हैं? जैसे क्या, कौन, कहाँ, ये सारे प्रयोग होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके क्या करते हैं? एक एक करके सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले प्रयोग में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे राम के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया था? वह प्रयोग कर दिए। सीता के स्थान पे क्या? वह, इसके भी स्थान पे प्रयोग कर दिए। तो क्या हो गया? ये स्त्री अथवा पुरुष के स्थान पर प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने क्या बताया था? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैंने क्या बताया था? कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे मैं हो गया, हम हो गए, ये क्या आते हैं? उत्तम पुरुष आते हैं। मध्यम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, आप, ये आते हैं। और अन्य पुरुष में क्या आते हैं? यह, वह, वे, ये आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम एग्जाम्पल एक एक करके देख लेते हैं। क्या है? जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पूछ लिया कौन सा सर्वनाम है, तो आप क्या बताएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में पूछ लिया कौन सा सर्वनाम है, तब आप क्या बताएंगे? उत्तम पुरुष है। क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम कहाँ से आए हो, इसमें पूछ लिया, इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा है? मध्यम पुरुष है। आप क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें भी क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अगर मान लीजिए ये ना पूछा, अगर मान लीजिए इसमें ये ना पूछा उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, अगर ये ना पूछा, अगर सिर्फ दे दिए एग्जाम्पल, मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। तुम क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। अगर ये पूछ लिया कि मैं, इसमें क्या है? सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। तुम क्या है? सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। आप क्या है? सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। समझ में आया ना? अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई निश्चितता का बोध हो, वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा देख लेते हैं। यदि वाक्य में कोई ऐसा सर्वनाम आए जिसका अर्थ स्वयं या खुद हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या? अगर किसी वाक्य में कोई ऐसा वाक्य है जिसमें स्वयं या खुद का बोध हो तो वह क्या हो जाता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आप आता है, स्वयं आता है, खुद आता है, स्वतः आता है। मतलब जो क्या खुद के लिए प्रयोग, जो स्वयं के लिए प्रयोग हो, वो क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एग्जाम्पल क्या है? लड़के अपने आप पढ़ने लगे, इसमें पूछ लिया सर्वनाम कौन सा क्या है? अपना क्या है? सर्वनाम है। अब पूछ लिया कौन सा सर्वनाम है? क्या है? निजवाचक। क्या है? निजवाचक। फिर अगला क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो इसमें कौन सा इसमें क्या सर्वनाम है? अपना है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है।
क्या है, निजवाचक। अगला क्या है, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, तो इसमें सर्वनाम कहाँ प्रयोग हुआ है, खुद। खुद क्या है, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्या है, अपनी मदद स्वयं करना सीखो, तो इसमें क्या है, स्वयं क्या है, सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। आशा करता हूँ दोस्तों ज़रूर समझ में आया होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जिसमें निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी व्यक्ति या स्थान की क्या निश्चितता का अगर बोध हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा की तरफ चलते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराए उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम को क्या कहते हैं, इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। देखो ये आया, देखो इस सर्वनाम को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध अगर करा रहा है तो वो क्या हो जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम यूज होते हैं ये हम जान लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से होते हैं, यह, वह, ये, वे, ये क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और यही क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में और कौन से सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक में, हमने क्या बताया था, जो अन्य पुरुष होते हैं, क्या अन्य पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, यह, वह, ये, वे। अन्य पुरुष में क्या, यही सर्वनाम यूज होता है, यह, वह, ये, वे। और निजवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यही प्रयोग होता है, क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। अभी हम थोड़ी देर में अंतर बताएंगे कहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है और कहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे अगर लिख दिया क्या, यह घर मेरा है, तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह बकरी, यह एक बकरी है, यह भी क्या हो, वह क्या हो, वह एक बकरी है, वह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ये पुस्तकें रानी की हैं, ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह घर मेरा, यहाँ क्या हो रहा है, निश्चितता की, यही घर मेरा है, क्या, यह घर मेरा मतलब यही घर मेरा है, अन्य कोई दूसरा घर मेरा नहीं, इसलिए क्या है, निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्या कह रहा है, वह एक बकरी है, यहाँ भी क्या कह रहा है, वही बकरी, वही वह है, मतलब वह जो, मतलब उस स्थान पे जो है वही बकरी है, तो वह एक बकरी है, मतलब कन्फर्म है कि वह एक बकरी है। ये पुस्तकें रानी की हैं, ये इससे क्या बोध हो रहा है, यही पुस्तक है जो क्या है, रानी की है, इसलिए क्या कह रहा है, ये पुस्तकें रानी की हैं। आगे की तरफ चलते हैं। आगे है क्या, आगे देखो डिफरेंस बता रहे हैं, कहाँ पुरुषवाचक होता है, क्या निश्चयवाचक। जब यह, वह शब्द किसी नाम के बदले आए अथवा यह, वह के बाद कोई संज्ञा शब्द ना हो तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे हमने कह दिया क्या, राम, हमने क्या कह दिया, थोड़ा बड़ा करते हैं। जैसे हमने क्या कह दिया, राम घर, जैसे हम क्या कह दिए, राम घर जाता है, यही देख लीजिए, वह घर जाता है, यह घर मेरा है। अब देखो वह राम क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे क्या वह प्रयोग हुई, ये क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है, देखो जब यह, वह किसी नाम के बदले आए, मतलब क्या, राम क्या है, नाम है, उसके बदले क्या आया है, वह आया, वह घर जाता है। जब वह घर जाता है अगर इस प्रकार लिखा रहे तब क्या हो जाता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है, यह घर मेरा है, अगर यह के बाद कोई संज्ञा शब्द आ जा रहा है और उसमें निश्चितता का बोध हो रहा है कि यही घर मेरा है, तब वहाँ क्या हो जाता है, निश्चयवाचक
सर्वनाम हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों अंतर जरूर समझ में आ रहा होगा। आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, आगे अगला क्या कह रहा है। देखो अभी तक हम क्या बताए, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब क्या बताएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। अंतर में देखो आगे और थोड़ा दिया है। जब यह वह शब्द संज्ञा से पहले आए और उससे निश्चितता का बोध हो तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो जैसे क्या हम बताएं, यह घर मेरा है, इसके पहले यही एग्जाम्पल लिखे थे। अब देखो ये घर क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा से पहले क्या आया है, यह आया है। क्या कह रहा है, यह वह संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से पहले आया। अब क्या कह रहा है, उससे निश्चितता का बोध, निश्चितता का बोध हो रहा है कि क्या, यह घर मेरा है। मेरा क्या है, निश्चितता का बोध करा रहा है। इसीलिए क्या हो गया ये, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में जरूर आ रहा होगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हम देखते हैं क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध ना हो, मतलब ना कराए, मतलब जिस सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध न कराए तो उसे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक का एकदम विपरीत होता है, यानी उल्टा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब जैसे इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या, इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, कौन कौन से आते हैं, कोई, कुछ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। मतलब क्या, दो ही सर्वनाम आते हैं, क्या, कोई, कुछ, और भी सर्वनाम आते हैं, लेकिन कोई, कुछ क्या है, ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कोई, कुछ क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे क्या एग्जाम्पल दिया है, क्या, दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। मतलब क्या, कन्फर्म नहीं है कौन खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा जरूर है, लेकिन ये क्या कन्फर्म नहीं हो रहा है कौन सा आदमी है, जिसमें क्या अनिश्चितता का बोध हो रहा है। इसलिए क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो रहा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या, किसी ने दरवाज़ा खोला है। देखो यहाँ क्या कह रहा है, आप घर के अंदर बैठे हैं और दरवाज़ा खट से बोला तो आप क्या बोलेंगे, किसी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन किसने खोला ये कंफर्म नहीं है, लेकिन किसी ने ज़रूर खोला। अब क्या, उसके स्थान में कुत्ता भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, क्या, मनुष्य भी हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं कौन सा है। बिल्ली भी हो सकती है। देखो इसमें क्या अनिश्चितता का बोध रहा है, इसलिए क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, उसने कुछ सेब खरीदे। मतलब कुछ सेब जरूर खरीदे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्या 1 किलो खरीदा, 2 किलो खरीदा, 1 सेब खरीदा, 2 सेब खरीदा, लेकिन सेब क्या खरीदा जरूर। क्या अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे की तरफ अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसमें WH वर्ड प्रयोग होते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, ये अगर आदि शब्द प्रयोग हो रहा है तो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। देख लेते हैं क्या, जिन सर्वनाम शब्द से वाक्य में प्रश्न का बोध हो वहाँ क्या होता है, वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन से सर्वनाम यूज होते हैं, क्या, कौन, कहाँ, मतलब WH वर्ड जितने आते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है क्या, जैसे एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, तुम क्या खा रहे हो। क्या है, प्रश्नवाचक है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है। वाक्य के अंत में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, और क्या बीच में क्या, कौन, कहाँ आदि शब्द जुड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। एग्जाम्पल में क्या दिया है, तुम क्या खा रहे हो। देखो क्या मिल गया है ना, इससे हम क्या जान लेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और क्या क्वेश्चन मार्क मिल गया, प्रश्नवाचक चिन्ह मिल गया, तब भी हम जान लेंगे क्या ये प्रश्नवाचक वाक्य है। बाहर कौन खड़ा है, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, और यहाँ चिन्ह लगा इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये क्या, राम कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, और यहाँ क्या प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा, इसलिए क्या है ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे की तरफ चलते हैं। अगला हमारा अंतिम है क्या है,
संबंधवाचक सर्वनाम। छठा हमारा अंतिम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिसमें क्या है, दो पदों को जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल जैसे दिया है क्या, जिस सर्वनाम शब्द से किन्हीं दो पदों को जोड़ा जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम शब्द से किन्हीं दो पदों को जोड़ा जाए, दो वाक्यों को जोड़ा जाए, वो क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से सर्वनाम यूज होते हैं ये हम देख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके अंतर्गत? कौन कौन से सर्वनाम है? जो, सो, जैसे, वैसे आदि शब्द क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है, जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या दिया है? वह कौन है? देखो एक वाक्य ये हो गया, मुझे नहीं जानना है। वह कौन है जो मुझे नहीं जानना है? क्या इसमें देखो दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? जो जोड़ रहा है। तो जो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। क्या देखो दो वाक्यों दिया, दो पदों को जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे क्या है? जो बोओगे सो काटोगे, सो क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ भी देखो एक वाक्य ये है, एक वाक्य ये है। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी क्या है? यहाँ क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो भी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी क्या है? ये भी संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा पढ़ाया गया सर्वनाम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।